सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास सरकारी नौकरी के रिलेटेड काफ़ी बार सवाल आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि हम सरकारी नौकरी के लिए बहुत बार कोशिश कर चुके हैं पर मौका नहीं मिल पा रहा है। टेस्ट भी दिए हैं, एग्ज़ाम भी दिए हैं, पर कुछ नंबर से बात रह जाती है और काम कई बार डिले भी हो जाता है। तो आगे चलकर हमें सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी पाने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर मिलना है तो कितनी उम्र में मौका मिल सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको देखना है अपना सन माउंट, जिसे सूर्य का पर्वत भी कह देते हैं, जो कि आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है, जिसे अनामिका उंगली भी कहते हैं। यहाँ पर आपको देखना है अपना सूर्य का पर्वत। अब देखिए दोस्तों, सूर्य का पर्वत, इस पर्वत पे आपको एक रेखा नजर आ रही होगी कुछ इस प्रकार से। अब ये जो रेखा है दोस्तों, इस हाथ में माइंड लाइन तक जा रही है, जो कि एक शुभ संकेत है। अब आपको बात बता दें कि नॉर्मली हाथों में जो ये रेखा है वो या तो छोटी सी होती है या फिर हार्ट लाइन से पहले ही रुक जाती है। अब इस हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइंड लाइन से निकलती हुई जा रही है सन माउंट तक, और इतना ही नहीं, आगे जाके ये दो हिस्सों में भी डिवाइड हो जाती है, मतलब दो मुखी बन जाती है ऊपर की ओर। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है बहुत शुभ संकेत है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं। तो मौका आपको अवश्य ही मिलेगा। अब आपको बात बता दें कि यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है कंप्लीट होनी चाहिए, दोष मुक्त होनी चाहिए। मतलब कि मान के चलिए कि अगर ये रेखा बीच में से टूटी हुई है, इस प्रकार से आपको गैप नज़र आ जाता है, तो ये जो गैप है इस रेखा में बाधा डाल सकता है। अगर आपको इस रेखा से प्रॉपर फायदा चाहिए तो ये दोष मुक्त होनी जरूरी है कुछ इस प्रकार। अब एक और बात बताते हैं दोस्तों, ये जो रेखा है इस हाथ में माइंड लाइन तक चली गई है। अब कुछ लोगों के हाथों में ये रेखा छोटी होती है। अब आपको एक फैक्ट बताते हैं दोस्तों कि ये रेखा जितनी ज़्यादा छोटी होगी तो उतने ही आपके जीवन में कम चांसेस बनते जाएंगे सरकारी नौकरी के या फिर मनचाही नौकरी के, और आपके जीवन में समय भी उतना ही ज़्यादा लगता जाएगा। मतलब कि ज़्यादा उम्र में जाकर आपको कहीं मौका मिल पाएगा नौकरी पाने का। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेखा लंबी है। एग्जाम्पल के लिए ये रेखा अगर आपकी हार्ट लाइन तक पहुंचती है तो आपको मौका थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने के बाद मिल जाएगा। मतलब कि आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा पर मौका मिल सकता है। अब ये रेखा अगर इस तरह से आपकी माइंड लाइन तक पहुंच जाती है तो मौका आपको आपकी उम्मीद से जल्दी मिल जाएगा। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप डिफेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब आर्मी के लिए, तो आपको जो मौका है 25 साल की उम्र से पहले मिलने के हमें योग नज़र आते हैं इस कंडीशन में। दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर आप सिविल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर किसी और मनचाही नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको मौका 30 साल की उम्र से पहले मिल सकता है। मतलब कि इस कंडीशन में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको मौका ज़रूर मिलेगा। बस यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का फ़र्क है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से जो ये रेखा है ऊपर जाके दो मुखी बन जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा साइन है। वो कैसे, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेखा है उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने जीवन में एक से ज़्यादा कार्य में इंटरेस्ट रखते हैं और एक से ज़्यादा कार्य भी करना चाहते हैं। मतलब कि आपको जॉब भी करनी है पर आपका किसी और कार्य में भी इंटरेस्ट है, पर आप जॉब की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से ये दो मुखी रेखा है
तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। मतलब कि आपके काम भी डबल होंगे और मुनाफ़ा भी डबल होगा, इनकम भी डबल होगी। पर यहाँ पर एक कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको एक कार्य में सफलता जल्दी मिलेगी और दूसरे कार्य में सफलता मिलने में 5 से 7 साल तक लग सकते हैं। मतलब कि आपने एक कार्य में अभी सफलता प्राप्त कर ली है, दूसरे कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा समय लगने वाला है, तो आप जॉब के साथ-साथ उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे चलकर आपको दोनों ही कार्य में सफलता मिलेगी और एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास मुनाफ़ा एक से ज़्यादा कार्य में आपको मिलने लगेगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपकी इस सूर्य रेखा में ये जो दो मुखी रेखा बताई है, अगर ये ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव साइन है, पर अगर यही रेखा नीचे की ओर दो मुखी बनी हुई है तो दोस्तों ये एक आपके लिए नेगेटिव साइन भी साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके जीवन में उलझन पैदा कर सकता है किसी भी करियर फील्ड में, जहाँ पर आप मौका भी हाथ से चूक सकते हैं। यहाँ पर आपको जितनी उम्मीद होगी उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है सफलता हासिल करने में। और हाँ, एक और ज़रूरी बात दोस्तों कि अगर आपकी जो सूर्य रेखा है, वो इस प्रकार से माइंड लाइन तक जा रही है, तो यहाँ पर हमें एक और अवसर नज़र आता है, जहाँ पर अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपको सफलता भी जल्दी मिल सकती है। तो अगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट है, तो इस ओर भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि सूर्य रेखा से अगर आपको लाभ चाहिए तो इस प्रकार से तो ये होनी ही चाहिए। इसी के साथ अगर आपके सूर्य पर्वत पे इस प्रकार से कुछ रेखाएँ आड़ी-टेढ़ी बनी हुई हैं और आपकी इस रेखा को काट रही हैं या फिर आपके सूर्य पर्वत पे रेखाओं का जाला है, तो दोस्तों ये आपके जीवन में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। मतलब कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की जो है उलझन रह सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसी एक कार्य पे फ़ोकस कीजिए, उसे पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से करना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके एक गोल आपको सेट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी या फिर मनचाही नौकरी पाने का मौका कैसे और कब मिलेगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तुम मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।